उधर अमेरिका और कनाडा में मुसीबत ढाने के बाद तूफान ली ब्रिटेन की तरफ बढ़ गया। ब्रिटेन के मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में ली तूफान ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में तबाही मचा सकता है। हालांकि तूफान के पहुंचने से पहले ही वहां इसका असर दिखने लगा। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की वजह से चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहां तक कि एक्सिटर एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से उड़ानों पर असर पड़ा। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कें बंद हो गयी। मौसम विभाग के मुताबिक ली तूफान का सबसे ज्यादा असर ब्रिटेन के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में होने की संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद समंदर किनारे के इलाकों को खाली करा लिया गया। रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया। ली तूफान ने 2 दिन पहले अमेरिका और कनाडा में भयानक तबाही मचाई थी। तूफान की वजह से कनाडा में करीब 40,000 घरों की बत्ती गुल हो गई थी। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने प्रशांत महासागर के ऊपर एल नीनो इफेक्ट की वजह से आग लगने की घटनाएं और गर्मी बढ़ने की चेतावनी जारी कर दी। एल नीनो इफेक्ट से समंदर की सतह पर मौजूद पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी का खतरा पैदा होता है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में गर्मी वहां सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। गर्मी की वजह से जंगलों में आग लगने की भी आशंका जताई गई। इसलिए वहां के मौसम विभाग ने अभी से इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी और लोगों को सतर्क कर दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इन दिनों बढ़ती गर्मी की लहर से जूझ रहा है, लेकिन प्रशांत महासागर में एल नीनो इफेक्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया पर गर्मी का खतरा बढ़ गया। एल नीनो इफेक्ट का असर मानसून से लेकर बारिश पर भी पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने इस इफेक्ट से सूखा पड़ने की भी आशंका जताई, यानी आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग के बीच रूस ने हथियारों और सैन्य उपकरणों का उत्पादन करीब 10 गुना तक बढ़ा दिया। दावा किया गया कि यूक्रेन में जंग के कई मोर्चों पर पिछड़ने के बाद पुतिन ने हथियारों का उत्पादन बढ़ाने का फैसला कर लिया, क्योंकि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन की सेना कब्जे वाले कई इलाकों से रूस की फौज को खदेड़ने का दावा कर चुकी है। रूस को मिल रही असफलता के पीछे की एक वजह उसके सैनिकों के पास अच्छे हथियारों की कमी भी बताई गई, जिसकी वजह से रूस में पुतिन के खिलाफ विरोध के सुर सुनाई देने लगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए पुतिन ने रूस में हथियार बनाने वाली कंपनियों को रफ्तार बढ़ाने का आदेश दे दिया। दावा किया गया कि इसके बाद ही उन कंपनियों ने अपना उत्पादन करीब 10 गुना तक बढ़ा दिया और इसमें खासतौर से टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल का उत्पादन बढ़ाया गया, ताकि रूस के सैनिक उन खतरनाक हथियारों का भी मुकाबला कर सकें जो यूक्रेन को जंग के लिए पश्चिमी देशों से मिले। उधर खबर है कि रूस के हमलों से यूक्रेन का लीव शहर दहल गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि उसके पश्चिमी शहर लीव में रूस की फौज ने जोरदार ड्रोन हमले किए। बताया गया कि ड्रोन हमलों में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए, क्योंकि रूस के हमलों में कई इमारतों में आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। रूस के ड्रोन हमले के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक इमारत आग की लपटों के बीच बुरी तरह घिरी नजर आई। ऊंची ऊंची लपटों ने उस इमारत में कब्जा जमा लिया। हालांकि दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन तब तक काफी सामान जलकर राख हो गया। यूक्रेन के मुताबिक पुतिन की सेना ने रात के अंधेरे में 30 ड्रोन हमले किए। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 27 ड्रोन आसमान में ही ढेर कर दिए, लेकिन ताबड़तोड़ हुए ड्रोन हमलों से लीव शहर के लोग खौफ में आ गए। खबर के मुताबिक ड्रोन हमले में 3 गोदाम जलकर राख हो गए। इधर बिहार की 2 सीनियर आईपीएस महिला अधिकारी एक दूसरे से भिड़ गईं, जिनमें एक ने दूसरे पर भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा दिया। और इसके लिए होमगार्ड में तैनात महिला डीआईजी अनुसुईया रणसिंह साहू ने बिहार के कई अधिकारियों को 13 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बिहार की होमगार्ड की डीजी शोभा अहोटकर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।